नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूँ केतु का रत्न लहसुनिया पहनते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर ये सारी बातों का ठीक से ध्यान दिया जाए तो लहसुनिया रत्न पहनने के बाद निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो कौन से नियम है, ध्यान से सुनना। जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो तो इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह केतु के साथ युति करके केंद्र या त्रिकोण में बलवान स्थिति में बैठा हो तो केतु का रत्न लहसुनिया पहनने से लाभ होता है। इन्हीं लग्न वालों की कुंडली के अंदर ये भी एक नियम है कि केतु जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी कुंडली का कारक ग्रह होकर बलवान स्थिति में हो तो भी केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि इनकी कुंडली के अंदर केतु नीच राशि में निर्बल नहीं होना चाहिए और 6वें, 8वें, 12वें त्रिक स्थान के अंदर भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न हो तो इन लग्न वालों के लिए केतु का रत्न पहनना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो और केतु उसके साथ हो तो केतु का रत्न पहनने से लाभ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग जानेंगे कि केतु का रत्न लहसुनिया खरीदते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो सुनिए, सबसे पहला, केतु का रत्न लहसुनिया टूटा फूटा नहीं खरीदी करना चाहिए, अर्थात खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज की तारीख के अंदर इंडिया के अंदर 3 टाइप के लहसुनिये पाए जाते हैं। पहला, इंडियन लहसुनिया जो ओडिशा और कनकखेत माइन से निकलता है। उससे और महंगा आता है श्रीलंका का लहसुनिया, उससे भी और ज्यादा महंगा आता है म्यांमार का लहसुनिया। तो आपको कौन सा खरीदना है वो आपके ज्योतिषकार की सलाह पे डिपेंड करता है और आपकी बजट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लहसुनिया खरीदना चाहिए। लहसुनिया का सरफेस नीट और क्लीन होना चाहिए। केतु का रत्न लहसुनिया ओरिजिनल की गारंटी के साथ खरीदी करना चाहिए, अर्थात सर्टिफिकेट के साथ खरीदी करना चाहिए। केतु का रत्न लहसुनिया बुधवार या गुरुवार के दिन आप खरीदी कर सकते हो। लहसुनिया का रत्न कौन सी अंगुली में पहनना चाहिए और कौन सी धातु में जड़वाना चाहिए। तो सुनिए, केतु का रत्न लहसुनिया आपके राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में जड़वाना चाहिए। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह भी कहा जाता है कि आप राइट हैंड की कनिष्ठा यानी कि लिटिल फिंगर के अंदर भी आप पहन सकते हो। केतु का रत्न लहसुनिया चांदी में या पंच धातु में जड़वा सकते हो। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि अगर केतु धनु और मीन राशि में बैठा हो तो आप उसे गोल्ड के अंदर भी जड़वा सकते हो। केतु का रत्न लहसुनिया इस तरह से जड़वाना चाहिए कि वो अपने शरीर को स्पर्श होना चाहिए, अर्थात स्किन को टच होना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु का रत्न लहसुनिया अंगूठी में जड़वाने के बाद उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है और उसका पवित्रकरण कैसे किया जाता है। तो सुनिए, केतु का रत्न लहसुनिया जड़वाने के बाद जब आप घर पे लाते हो तो सबसे पहले उसे पानी से, पंचामृत से या गंगा जल से उसका शुद्धोदक स्नान करना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर धूप और दीप करके 1000 गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रत्न माइंड से निकलने के बाद आप तक आते आते न जाने कितने हाथों से पास हुआ होगा और उसे कौन कौन से दोष लगे होंगे ये हमें पता नहीं। तो उसके सारे दोषों का निवारण करने के लिए केतु के रत्न लहसुनिया के ऊपर कम से कम 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि लहसुनिया की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो इधर देखिए, सबसे पहले आपको एक लकड़े का पाट लेना है। लकड़े के पाट के ऊपर आपको काला कपड़ा बिछा देना है।
उसके पर काले तिल आधा किलो या 1 किलो बिछा देने हैं। फिर से बोलता हूँ, एक लकड़े का पाट लेना है, उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर काले कलर के तिल बिछा देने हैं। उसके बाद 2 विड़ा के पान रखने हैं, एक आगे एक पीछे। आगे वाले पत्ते के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखनी है और पीछे वाले पत्ते के ऊपर लहसुनिया का रत्न रखना है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 अगरबत्ती जलानी है और आपको ईशान्य के तरफ मुंह कर बैठना है और ये मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं केतवे नमः, ओम ह्रीं केतवे नमः, ओम ह्रीं केतवे नमः। ये मंत्र आपको श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से, नियम से 21,000 करने हैं। जब आपके मंत्र पूरे हो जाते हैं तो लहसुनिया का रत्न लेकर या फिर अंगूठी लेकर आपको किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के पास जाना है और उनको कहना है कि मैंने लहसुनिया रत्न के ऊपर 21,000 मंत्र जाप पूरे किए हैं, आप इसका पूर्णाहुति संकल्प करवा के दीजिए। तो वो ब्राह्मण 15-20 मिनट की विधि होती है, वो करके आपका पूर्णाहुति संकल्प करा के देगा। उसके बाद आपको इसे कौन से मुहूर्त में पहनना है वो बताने जा रहा हूं। केतु का रत्न लहसुनिया कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का जब पहला बुधवार आता है तो सूरज उगने के 1 घंटे के अंदर बुध की होरा होती है, तब आप लहसुनिया का रत्न पहन सकते हो। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये भी कहा गया है कि अगर केतु कुंडली के अंदर धनु या मीन राशि में बैठा हो तो आप कोई भी महीने का पहला शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार आता है, उस दिन सूरज उगने से 1 घंटे के अंदर जब गुरु की होरा होती है तब भी आप केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हो। उसके बाद कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि जिस दिन अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र हो उस दिन बुध या गुरु की होरा में आप पहन सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु का रत्न लहसुनिया कौन सी उम्र के व्यक्ति को कितने कैरेट का पहनना चाहिए। तो मैं कहूंगा 1 से 15 साल की उम्र के व्यक्ति को गलती से भी केतु का रत्न लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद 15 से 20 साल की उम्र के व्यक्ति को 2 से 3 कैरेट का लहसुनिया पहनना चाहिए। 20 से 30 साल की उम्र के व्यक्ति को 3 से 5 कैरेट का लहसुनिया पहनना चाहिए। 30 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति को 5 से 10 कैरेट का लहसुनिया पहनना चाहिए। फिर भी आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को बताकर उनकी राय के अनुसार रत्न पहनना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि आपने लहसुनिया रत्न पहना है तो उसके साथ कौन से रत्न पहन सकते हो, कौन से रत्न नहीं पहन सकते। तो सुनिए, जब भी आपने केतु का रत्न लहसुनिया पहना हो तो आप बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हो, शुक्र का रत्न हीरा पहन सकते हो, शनि का रत्न नीलम भी पहन सकते हो, लेकिन सलाह लेने के बाद। लहसुनिया रत्न पहना हो तो आपको सूर्य का रत्न माणिक नहीं पहनना चाहिए, चंद्र का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए, मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनना चाहिए, गुरु का रत्न पुखराज भी नहीं पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि लहसुनिया पहना हो तो आपको कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। तो पहला है, जो हाथ टॉयलेट बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता हो उस हाथ के अंदर रत्न नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, लहसुनिया रत्न पहनने के बाद स्मशान में नहीं जाना चाहिए। अगर स्मशान में जाना हो तो अंगूठी को निकालकर अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। आने के बाद, स्नान करने के बाद आपको बुध या गुरु की होरा में फिर से पहन लेना चाहिए। हर 3 महीने में अंगूठी को निकालकर उसको अंदर से साफ करना चाहिए ताकि रत्न का कॉस्मिक रेस अपने बॉडी में ठीक से पास हो सके। उसके बाद केतु का रत्न लहसुनिया 7 या 8 साल के बाद चेंज करना चाहिए। और हाँ, जब भी आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की पूजा होती हो, जैसे कि सत्यनारायण की पूजा, नवग्रह शांति, वास्तु शांति, नवचंडी होम, ऐसी कोई भी शुभ पूजा होती हो तो उसके अंदर आपको अपनी अंगूठी निकाल कर उसका पानी से और पंचामृत से स्नान कर कर पूजा वाले पार्ट पे रख देना है। पूजा पूरी होने के बाद वो रत्न को वापस लेके आप बुध या गुरु की होरा में पहन सकते हो, जिससे आपके रत्न के अंदर शुभता में वृद्धि होगी, उसकी चार्जिंग होगी और वो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।